हेलो गाइस, कैसे हो आप? अच्छे हो? ठीक है, उम्मीद है आप अच्छे हो गए, हम भी तो अच्छे ही हैं। अब हमारी सीरीज ये थोड़ा बहुत हम आगे चल दिए हैं, बात कर रहे हैं आपसे। आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोग सुन भी रहे होंगे। और हमें अब थोड़ा धीरे धीरे हम जैसे रियल एस्टेट को कह रहे हैं, उसी तरह से आपको इंटीरियर को भी बता रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब हम आज का जो एपिसोड ये बना रहे हैं, आज का जो वीडियो बना रहे हैं, ये हम रियल एस्टेट पे बना रहे हैं। हमने स्टार्ट किया सेक्टर 1 से, एस सिटी से। अब हम आज आपको बताते हैं एस का एक दूसरा भी प्रोजेक्ट है जो कि टेक्जोन 4 में पड़ता है। वो भी जो है नोएडा एक्सटेंशन में ही आता है। जैसे एस सिटी एक सेक्टर 1 में आता है तो वो टेक्जोन 4 में आता है, और टेक्जोन 4 में इसका नाम है एस एस्पायर। ये टोटल लैंड 7 एकड़ के लगभग है, और इसमें जो है 9 टावर हैं। और इसके जो साइज अगर हम देखेंगे तो 2 BHK 1160 है, 2+ स्टडी 1365 है, और 3 BHK 1595 है। इसमें भी सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी, जो कि आपको स्विमिंग पूल वगैरह और क्लब वगैरह, ये सब आपको बीच में आपका पार्क की बात करते हो तो 1.5 एकड़ का पार्क है। इस प्रोजेक्ट के साथ जो अच्छी चीज़ है वो क्या है? इस प्रोजेक्ट के साथ 4 एकड़ का एक पार्क लगता है, जो कि अथॉरिटी का पार्क है, और वो भी यूज पूरा का पूरा जो है एस एस्पायर के साथ ही लगता है। तो वो एस एस्पायर ही पूरा यूज करता है, और उसकी एंट्री भी उन्होंने उधर से दे रखी है, और उसको डेवलप भी इन्होंने ही किया है। तो आपको समझो एक तरह से 5.5 एकड़ का पार्क हो गया, 1.5 एकड़ अंदर हो गया, 4 एकड़ बाहर हो गया। और 4 एकड़ बाहर बहुत अच्छा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है। अगर आप देखना चाहोगे तो आपको अभी आप देख भी पा रहे होगे कि आप नजर आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो 2 BHK है वो 1160 का साइज है, और इसमें जो टावर हैं वो ABCDEFGHI के ऐसे 9 टावर हैं। और अगर आप बात करते हो ए और बी की, तो ये 1595 और 1365 है। आई और एच की बात करते हो तो ये भी 1595 1365 है। और अगर हम बात करते हैं सी डी ई एफ और जी की, इनमें से ई टावर 1365 है। बाकी जो टावर हैं उसमें अगर आप देखोगे तो 1160 का साइज है, जो कि 2 BHK है। साइज हो गए 3, 1160, 1365 और 1595। अब आप 1160 की अगर बात करते हो तो 1160 में आपको पार्क फेसिंग यूनिट भी मिल जाती है, नॉन पार्क भी मिल जाती है। नॉन पार्क में पीछे बहुत खुला एरिया है, जो कि आम्रपाली आपका लेजर वैली या उसके साथ आता है, दिखता है उससे। और इसके अगर आप नॉन पार्क की यूनिट को देखोगे तो उससे आपको बहुत पूरा आगे तक पूरा खुला भी मिलेगा। और इसके साथ इसके जो और एडवांटेज है, 1160 अगर आप देखोगे तो बहुत ही स्पेसियस अच्छा फ्लैट है। और अगर 1365 में जाओगे 2+ स्टडी, वो भी अच्छा है। 1595 भी 3 BHK अच्छा है। और 1595 में अगर आप आई और एच में और आप जाओगे तो ए और बी में जाओगे, तो अगर 1595 में अगर आप इस साइड पर फ्लैट लेते हो जो कि गोल्डन आई को फेस करता है, अगर आई एच में आप उस तरफ का फ्लैट ले लेते हो तो जो बिल्कुल बीच का उनका 4 एकड़ का पार्क है वो पूरा दिखता है, और आगे से आपको पूरा गौर सिटी तक पूरा सब नजर आता है वहां से। ये भी एक एडवांटेज है। अब हम बात करते हैं रेट की। रेट वही है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एस सिटी और एस एस्पायर में कुछ खास ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर 1160 चाहिए तो 1160 आपका वही 85 के लगभग 80, और कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि रीसेल की प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी बिल्डर सब बेच चुका है, और आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो रीसेल मिलेगी। 1160 में भी जा सकते हो आप। अगर आपका बजट 1 से ऊपर है तो आप 1365 में भी जा सकते हो, और अगर 135 140 के लगभग जाना चाहते हो तो आपको वो 1595 भी मिल जाएगा। और 1595 भी एक अच्छा साइज है। 1365 भी जो है पार्क फेसिंग नॉन पार्क दोनों मिल जाते हैं। 1160 भी ऐसा ही है, 1160 में नॉन पार्क पार्क दोनों मिल जाते हैं। इसमें जो एक एडवांटेज और है कि सी टावर और जी टावर, ये दोनों कॉर्नर के टावर हैं, जो कि 1160 ही हैं। 1160 में अगर आप इन कॉर्नर के टावर पे जाओगे तो ये भी अच्छे टावर हैं। दोनों से एक तरह से पूरा इधर का पार्क दिखता है, एक तरफ से इधर पूरा गोल्डन आई दिखता है। तो आपको आज ये एडवाइस मैं देता हूँ कि अगर आप गौर सिटी के आसपास कहीं कोई चीज़ देखना चाह रहे हो और लेना चाह रहे हो, और गौर चौक के आसपास लेना चाह रहे हो, तो एस एस्पायर टेक्जोन 4 में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके नियर डियर की अगर आप बात करते हो, सामने ही बिल्कुल अगर आप बाहर आते हो तो डी मार्ट पड़ता है। अगर आप इस साइड आते हो तो लेजर वैली के विला पड़ते हैं। और अगर आप मुश्किल से 1 किलोमीटर में ही आपको गौर का पूरा आपको मॉल मिल जाएगा। अगर आपको मॉल के साथ साथ अगर आपको गौर का सिटी सेंटर भी पड़ता है। इसी तरह से पूरा कमर्शियल भी उधर ही है। और इसी कमर्शियल की आप डेली नीड की बातें करते हो तो उस बिल्डर ने जो बनाया है वो भी अंदर कमर्शियल बनाया है काफ़ी, वो भी करीब 10 12 15 दुकानें हैं, तो वहाँ पे आपको डेली नीड की सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको गौर चौक के आसपास कुछ चाहिए और आप 2 BHK जाना चाहते हैं या 2+ स्टडी या 3 BHK, तो ये तीनों जो साइज़ हैं इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल हैं। इसके सामने डी मार्ट मैंने आपको बताया कि पड़ता है, और गौर चौक भी इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। पूरा कमर्शियल वहीं पर है। आप कोई भी ब्रांडेड कोई चीज़ लेना चाहो तो मॉल भी है पूरा गौर का, और अगर आप गौर सिटी सेंटर जाना चाहो तो गौर सिटी सेंटर भी वहीं पर ही है। तो ये सारी चीज़ें आसपास ही पड़ती हैं। इधर बाहर आपको मैंने बताया कि लेज़र वैली के विलास पड़ते हैं, तो बिल्कुल नियर डियर ही सब कुछ है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है गौर चौक के पास का, और आप इसको ले सकते हो। लेने में आपको, अगर आपका बजट है 3 BHK का, तो 3 BHK भी जा सकते हो, 2 और 2+ स्टडी भी आप सब खरीद सकते हो। अगर आपको अच्छा, ये अगर अच्छे आसपास की लोकेलिटी में जाना है तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। बाकी आगे और भी वीडियो बनाएंगे, और भी प्रोजेक्टों के बारे में बताएंगे आपको। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो मैं आपको प्रोजेक्ट ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक टूर भी आपको वहाँ का दूँ, जब भी अगर हम कोशिश करेंगे वहाँ का एक टूर देने की। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।